आओ सुनाओ किस्से कहानियां। रामचरण एक खेतीहर मजदूर था। धीरे धीरे अपना पेट काट कर पैसा पैसा जोड़कर उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी, जिस पर वो खुद खेती करने लगा। हालांकि आमदनी कोई खास नहीं थी, लेकिन अपनी जमीन पर खेती करने का उसे गर्व था। वह लोगों को यह बताते फूला नहीं समाता था कि वह अपनी जमीन पर खेती कर रहा है, अपनी खुद की फसल बोता है, कटाई करता है और बाजार में बेचता है। अब वो एक जमीन का मालिक है। उसकी एक बेटी अब लगन के लायक हो गई थी। किसान को उसकी पत्नी ने बताया कि अब उसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। रामचरण का कहना था कि कुछ दिन और रुक जाएं, थोड़े पैसे जुटा के फिर शादी कर देंगे। तब पत्नी ने कहा कि लड़की की उम्र निकली जा रही है, कम से कम लड़का ढूंढकर कहीं बात तो पक्की कर ही देनी चाहिए। लगन अगले बरस हो सकता है। इस बात के लिए तो हम लड़के वालों को मना ही सकते हैं। रामचरण को पत्नी का सुझाव ठीक लगा। रामचरण उसके लिए लड़का ढूंढने में लग गया। बेटी को ज्यादा पढ़ा न सका था वो, इसलिए चाहता था दामाद कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो अच्छा। रामचरण को एक लड़का मिल ही गया। वह 5वीं पास था, घर बार भी ठीक ठाक था। रामचरण ने अपनी लड़की की सगाई वहां कर दी, लेकिन लड़के वाले बहुत जल्दी में थे। वो चाहते थे कि लगन इसी बरस हो जाए। रामचरण सोच रहा था कि पहली बेटी है, उसकी शादी धूमधाम से करूं, तो उसने विनती की कि अगली फसल कटने के बाद अगर आप ब्याह करें तो मेहरबानी होगी। लड़के वालों ने कहा, हम सोच कर बताएंगे। रामचरण वहां से चला आया। रामचरण को बीज खरीदने जाना था और इधर लड़के वालों का कोई संदेशा नहीं आया था। वह सोच में पड़ गया कि जो पैसे रखे हैं उससे लगन कर दे या फिर बीज खरीदे। तभी लड़के वालों का संदेशा आ गया। वो इंतजार करने के लिए तैयार थे। रामचरण खुशी खुशी बाजार गया और बीज ले आया, बुआई की तैयारी की और काम में जुट गया। ज्योतिषी ने बताया था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, तो रामचरण बहुत उत्साहित था कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकेगा, दामाद को एक साइकिल भी दहेज में दे सकेगा। आखिर वो दिन आया। रामचरण के खेत हरी भरी फसल से लहला रहे थे। बस कटाई में कुछ ही दिन बाकी थे। रामचरण खुशी खुशी घर आया। उसने पत्नी को बताया कि इस बार उसके सारे सपने पूरे होंगे। वह बेटी की विदाई अच्छी तरह से कर पाएगी और कुछ पैसे भी बचा लेगी। पत्नी भी खुश हुई। रामचरण सो गया। उस रात रामचरण को सुकून की नींद आई थी, लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो उठा, उसकी दुनिया लुट चुकी थी। मूसलाधार बारिश ने उसकी सारी फसल नष्ट कर दी थी। वह सोचने लगा, अब बेटी की विदाई कैसे करेगा, पैसे कहाँ से लाएगा। बैठे बैठे सोचता रहा। उसे कुछ सूझ न रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पत्नी ने जैसे तैसे उसे संभाला। उधर लड़के वालों के यहाँ से संदेशा आया कि वह रिश्ता तोड़ रहे हैं। रामचरण के परिवार पर तो जैसे गाज गिर पड़ी थी। सब कुछ खत्म हो रहा था। उसके मन में आया कि वो अपनी जान ही दे दे, लेकिन अगर वो जान दे देता तो उसके परिवार का क्या होता, उन्हें कौन संभालता। मन मारकर वो फिर काम में जुट गया। आखिर उसे अपने परिवार का पेट भी तो पालना था।
साहूकार का कर्ज भी तो चुकाना था और बेटी का लगन वो भी तो बाकी था अभी। वह सोचने लगा, किस्मत ने मेरे साथ इतना भयानक खेल खेला है, लेकिन मैं कर्म से किस्मत को हराऊंगा। एक दिन मेरा कर्म जीतेगा और किस्मत हारेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई वाकया हुआ हो या आपने देखा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक मार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।